बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद जज़ायरी अपनी किताब अनवार नोमानिया में लिखते हैं, एक बादशाह अपने खिदमतगारों और सिपाहियों के साथ सामान्य सफ़र तैयार करके एक रोज़ शिकार पर गया। जब वो पहाड़ के दामन में दोपहर का खाना खाने दस्तरखान पर बैठा तो एक शाहीन ने अचानक आकर उसके सामने से भुने हुए मुर्ग को पलक झपकते ही उठा लिया और तेज़ी से उड़ता हुआ चला गया। बादशाह ये भुना हुआ मुर्ग खाना चाहता था, लेकिन वो देखता का देखता ही रह गया। उसने फ़ौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि घोड़ों पर सवार होकर शाहीन का पीछा करें और मुर्ग वापस लेकर आए। फ़ौरन ही लश्कर रवाना हो गया, यहाँ तक कि शाहीन का ताक़ुब करता हुआ पहाड़ के दामन में जा पहुँचा। और उसके बाद जब सिपाहियों ने देखा कि शाहीन पहाड़ के दूसरी जानिब जा चुका है, तो उसके बाद सिपाही घोड़ों से उतर गए और पहाड़ की बुलंदी पर जा पहुँचे। पहाड़ की दूसरी जानिब पहुँचने के बाद उन्होंने बड़ा ही अजीबो-गरीब मंज़र देखा। उनके सामने एक शख्स था जिसके हाथ और पाँव बंधे हुए थे और भुना हुआ मुर्ग दस्तरखान से उठा कर लाने वाला शाहीन बड़े मज़े से उस शख्स की मेहमान नवाज़ी कर रहा था। वो परिंदा अपनी चोंच से गोश्त नोच नोच कर उस शख्स के मुंह में डाल रहा था और उसके बाद वो उड़ा और कहीं से अपनी चोंच में पानी भर लाया। फिर उसने ये पानी भी उस शख्स को पिला दिया। सिपाही उस शख्स के करीब पहुँचे और उसके हाथ पाँव खोल कर पूछा कि ये क्या माजरा है। तो उसने सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हुए बताया, मैं एक ताजिर हूँ, तिजारत के सिलसिले में अपना मालो असबाब लेकर जा रहा था कि उसी रास्ते में डाकुओं का सामना हो गया। वो मेरा मालो असबाब लूट कर ले गए। वो चाहते थे कि मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मैंने उनसे इल्तिजा की कि वो मुझे जान से ना मारें। वो कहने लगे, हमें इस बात का डर है कि तुम किसी तरह आबादी तक पहुंच जाओगे। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने मुझे और मेरे खच्चर को बांध दिया और चले गए। फिर दूसरे दिन ये परिंदा मेरे लिए कहीं से रोटी लेकर आया और आज ये बुना हुआ मुर्ग ले आया है। रोज़ाना 2 मरतबा ये परिंदा मेरी मेहमान नवाज़ी करता है। लिखा है कि बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया। वो कहने लगा, अफ़सोस है हम पर कि हम ऐसे रब की खुदाई से गाफिल हैं जो इस अंदाज से अपने बंदों को रिज़्क़ फराहम करता है और अपना निज़ाम चलाता है। ये कहकर बादशाह ने अपनी हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपने ज़माने का आबिद व ज़ाहिद शख्स बन गया।